हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमकेएलसीसी एजुकेशनल ग्रुप। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमकेएलसीसी ग्रुप पर। अगर आप मैट्रिक बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए प्रतिदिन शाम 7 बजे हमारे चैनल पर सभी सब्जेक्ट से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न का सेट दिया जा रहा है, वो भी लाइव क्लास के रूप में डिस्कशन के साथ। तो अगर आप चाहते हैं कि मैट्रिक की परीक्षा में साइंस एवं सोशल साइंस में 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में 40 सही हो एवं हिंदी, संस्कृत, गणित एवं अंग्रेजी में 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में 50 सही हो तो हमारे चैनल से जल्द ही जुड़ जाएं। जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे जो लाल बटन है उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बगल में जो बेल आइकन है उसे बजा दें ताकि आप तक लाइव क्लास की नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं और आज का क्लास हम लोग गणित से देख रहे हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे त्रिकोणमिति से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हल करते हुए सॉल्यूशन के साथ चलेंगे। दोस्तों, सिर्फ ABCD करने से काम नहीं चलेगा, उसका थ्योरी भी साथ साथ कवर करेंगे। तो इसलिए इस वीडियो को लाइक कर दे और जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस क्लास को देख सके। तो आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देख रहे हैं जैसा कि दोस्तों जो है त्रिकोणमिति से हम लोग देख रहे हैं, जो आपका अध्याय 8 में त्रिकोणमिति है। ध्यान देंगे, अध्याय 8 में त्रिकोणमिति है। इससे आज हम महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न देख रहे हैं। तो क्वेश्चन 1 कहता है, क्वेश्चन 1 आपके सामने है कि tan π/2 का मान होगा। tan π/2, और दोस्तों ये पाई है तो पाई का वैल्यू आप लोग जानते होंगे कि कितना होता है। पाई का वैल्यू कितना होता है दोस्तों? 180। और ध्यान देंगे सभी लोग इस क्लास के वीडियो के नीचे एक लाइव चैट का ऑप्शन होगा, उससे जरूर जुड़ जाए। यह क्लास लाइव चल रहा है। हमारे बताने से पहले, हमारे सॉल्यूशन करने से पहले अगर आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर मालूम है तो उसका आंसर आप जरूर देंगे लाइव चैट में, क्योंकि आप लाइव क्लास कर रहे हैं। तो चलिए, तो जल्दी से बताएं कि tan π/2 का मान होगा, क्या होगा? 0 होगा या √3 होगा या 1/√3 होगा या इन्फिनेटिव होगा? तो हम इसको सॉल्यूशन करते हैं दोस्तों। तो जैसा कि आपको बताएं कि tan π/2, तो पाई का वैल्यू क्या होता है? पाई का वैल्यू 180 डिग्री होता है और आपसे कह रहा है π/2, तो π/2 अर्थात 180/2, तो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। अर्थात आपसे पूछ रहा है दोस्तों कि tan 90 डिग्री का मान क्या होगा। tan 90 डिग्री का मान क्या होगा? तो जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर दें कि tan 90 का मान क्या होगा। तो आप लोगों को सभी को मालूम होगा कि tan में tan 0 का मान कितना होता है दोस्तों? tan, सभी को लिख दे तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो जैसा कि आप लोग को मालूम है कि tan 0 का मान कितना होता है? 0, और tan 90 का मान इन्फिनेटिव। अगर इसे याद करेंगे तो इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं कि tan 0 का मान 0 और tan 90 का मान इन्फिनेटिव, और tan 45 का मान कितना होता है? 1 होता है। tan 45 का मान 1 और tan 30 छोटा है इसलिए 1/√3 और 60 12 है इसलिए √3। तो दोस्तों आपसे पूछ रहा है tan π/2 और π/2 अर्थात 90 डिग्री, तो tan 90 का मान कितना हो जाएगा? तो tan 90 का मान इन्फिनेटिव हो जाएगा। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा क्या दोस्तों? ऑप्शन डी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और एक चीज और बता दें दोस्तों, हम लोग ध्यान देंगे जब पाई को क्या कहते हैं? 180 कहते हैं। इसे याद कर ले आप लोग। π/2 को क्या कहते हैं? 90 डिग्री कहते हैं। उसी तरह से π/4 को कितना कहते हैं? तो π/4 को 45 डिग्री कहते हैं। कितना कहते हैं? 45 डिग्री। उसी तरह से एक बचा दोस्तों π/3 और एक बचा π/6। इसमें आप ऐसे याद रखेंगे जिसमें ध्यान देंगे किसी भी चीज को जितना ज्यादा से भाग देते हैं उतने उसका वैल्यू कम होता है। तो ध्यान देंगे इसमें क्या है दोस्तों?
देख सकते हैं इसमें कम है और इसमें ज्यादा है, तो नीचे कम रहेगा तो वैल्यू होगा ज्यादा, नीचे ज्यादा होगा तो वैल्यू होगा कम। तो ये हो जाएगा 60 डिग्री और ये हो जाएगा 30 डिग्री। इसे आप याद कर ले अगर चाहें तो, कि पाई का वैल्यू 180 डिग्री, पाई बाई 2 का वैल्यू 90 डिग्री, पाई बाई 4 का 45, पाई बाई 3 60 और पाई बाई 6 30 डिग्री। तो चलिए आप लोग को समझ में आ गया, तो जल्दी से यस लिखें और चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हम यह क्लास के द्वारा आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर करने वाले हैं, सारा फार्मूला भी जैसे जैसे क्वेश्चन में आएगा वैसे वैसे कवर करते चलेंगे। तो अगर यह क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर दे, अगर कोई प्रॉब्लम है तो नोट लिखे, हम उसके हिसाब से और भी समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने दोस्तों कि 1/√3 बराबर है, 1/√3 किसके बराबर है? जल्दी से आप लोग उत्तर दे, फिर हम इसे हल करेंगे कि 1/√3 किसके बराबर है। चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोग उत्तर देंगे। आपके उत्तर देने के बाद हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। दोस्तों आप लोग फिर भी अपने कॉन्सेप्ट से जो पहले पढ़कर आए हैं उसके हिसाब से आप अपना उत्तर दे कि 1/√3 किसके बराबर है। चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोग उत्तर देंगे कि 1/√3 किसके बराबर है। तो चलिए हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों कह रहा है tan 7, तो अभी बताएं tan 7 का वैल्यू क्या होता है? √3 होता है। और cos 45 का वैल्यू कितना होता है? 1/√2 होता है। sin 45 और cos 45 दोनों का वैल्यू कितना होता है? समान होता है, 1/√3। और sin 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/2। और tan 30 का वैल्यू जो अभी बताएं दोस्तों 1/√3 होता है। तो आपसे यही तो प्रश्न पूछ रहा है कि 1/√3 किसके बराबर है। तो जल्दी से आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन डी होगा। और ध्यान देंगे दोस्तों ये 2016 में पूछ चुका है प्रश्न। जितने भी प्रश्न आपके सामने लाएंगे वे सभी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, वे रिपीटेड क्वेश्चन होंगे, पूछा हुआ प्रश्न होंगे। इसलिए आप लोग ध्यान से इसे समझते हुए चलें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर कर दें ताकि सभी लोग इस क्लास को देख सकें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समझ में आ गया तो यस लिखेंगे दोस्तों। अगर जो भी प्रश्न नहीं समझ में आए उसमें नो लिख दें, हम अगले दिन उसको समझाने का प्रयास करेंगे विस्तार पूर्वक। कोई बात नहीं समझ में आएगा तो उससे हम समझाने का प्रयास करेंगे। ज्यादा बच्चों का अगर दिक्कत रहेगा उससे फिर से समझाएंगे। इसलिए अगर समझ में आ जाए तो यस जरूर लिखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों कुछ लोग को चिंता हो रही थी कि सर गणित का क्लास नहीं होगा, तो आपको बता दें आप जिनसे पढ़ रहे हैं मैं रविरंजन सर हूं और आपका जो हम हैं वो आपके लिए मैथ का एक्सपर्ट ही हैं। इसलिए गणित की चिंता छोड़ दें, हम आपके लिए गणित का पूर्ण जोर से तैयारी करवाएंगे। अगर आप चाहते हैं तो हम गणित का प्रतिदिन क्लास लेंगे। तो इसके लिए आप लोग समय निर्धारित करें, हमें सपोर्ट करें, तो जल्द ही प्रतिदिन गणित का हम क्लास लेंगे। जैसे सभी विषय का ऑब्जेक्टिव चल रहा है वैसे चलते रहेगा शाम 7 बजे, और गणित का अलग से एक टाइम में लाइव क्लास देंगे। तो ज्यादा सपोर्ट करें, जल्द ही आप लोग का मांग ज्यादा रहेगा तो गणित का स्पेशल पूरा गणित पूरा A to Z खत्म करेंगे दोस्तों कॉन्सेप्ट के साथ। तो हमें सपोर्ट करें, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़े, इसमें शेयर करें ताकि हमें सपोर्ट मिले। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि sec स्क्वायर थीटा -1, sec स्क्वायर थीटा -1 का मान है। तो दोस्तों आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे त्रिकोणमिति में, तो त्रिकोणमिति में एक फार्मूला पढ़े हैं कि सेक स्क्वायर थीटा क्या है दोस्तों, तो पढ़े हैं कि सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर tan स्क्वायर थीटा। और ये आता कैसे है, ये आता कैसे है दोस्तों, इसे हम थोड़ा विस्तार पूर्वक समझाने का प्रयास करते हैं। तो विस्तार पूर्वक इसे समझने के लिए ये फार्मूला आता कहां से है, तो दोस्तों आप लोग ध्यान देंगे, आप पढ़े होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। उसी तरह से आप लोग पढ़े होंगे कि सेक स्क्वायर थीटा, थोड़ा सा विस्तार पूर्वक से समझाते हैं। उसी तरह से पढ़े होंगे कि सेक, कलम नहीं चल रही बढ़िया से, प्रॉब्लम आ जाती है दोस्तों पेन में ही, इसी कारण से गणित का क्लास हम नहीं ले पा रहे थे कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाते हैं। चलिए इसे उसी तरह से सुधारने का प्रयास करते हैं। तो चलिए कहता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। तो इसी से हम इस tan स्क्वायर को उधर भगाएंगे दोस्तों, अगर उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा,
सेक स्क्वायर थीटा, और जब इस 1 को इधर लावेंगे तो इधर प्लस में, तो इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों माइनस और बराबर, और इसको हम उधर भेजेंगे। तो आप लोग को मालूम होगा कि कभी भी समीकरण में जब बीच में बराबर है तो उसे समीकरण कहते हैं। तो कभी भी हम समीकरण में कोई भी टर्म्स को इधर से उधर ले जाते हैं, दायां पक्ष से बायां पक्ष या बायां पक्ष से दायां पक्ष लाते हैं, तो उसका चिन्ह बदल जाता है, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस, गुना से भागा, भागा से गुना। तो दोस्तों ये क्या है, माइनस में है, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अर्थात आप लोग समझ गए होंगे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होगा, तो tan स्क्वायर थीटा होगा। तो चलिए क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो क्वेश्चन आपसे यही कर रहा था दोस्तों कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का था दोस्तों, यह क्लास अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वीडियो को लाइक कर दें। चलिए फिर से क्वेश्चन आ गया दोस्तों, उसी प्रकार से कह रहा है sin π/4 माइनस cos π/4। तो अभी थोड़ी देर पहले बताएं दोस्तों कि π/4 को कहते हैं कितना है, तो 45 डिग्री कह सकते हैं। तो sin 45 डिग्री माइनस cos 45 डिग्री, और दोस्तों sin 45 के मान होता है 1/√2 और cos 45 का मान होता है 1/√2। तो दोस्तों sin 45 भी 1/√2 और cos 45 भी 1/√2। माइनस से माइनस क्या होगा दोस्तों, कट जाएंगे, तो माइनस से माइनस कटेंगे तो क्या हो जाएंगे, जीरो। देख सकते हैं 1/√2 माइनस 1/√2, ये कट जाएंगे, एक प्लस में एक माइनस में, तो कट जाएंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और थोड़ी देर पहले बताए थे कि sin π/4 अर्थात sin 45 का मान और cos 45 का मान दोनों का सेम होता है, तो एक प्लस में है और एक माइनस में, ये प्लस में ये माइनस में, तो क्या हो जाएगा, कट जाएंगे, कट जाने के बाद क्या हो जाएगा, तो जीरो वैल्यू हो जाएगा। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, यदि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, यदि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री तो cos 1 बराबर होगा। तो सबसे पहले इसे सॉल्यूशन करने के बाद ही बनेगा दोस्तों। कह रहा है कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, हमसे cos a पूछ रहा, तो इसलिए अगर हम a निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, b उधर चला जाएगा तो b चला जाएगा उधर, तो हो जाएगा 90 माइनस b, अर्थात a के जगह क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस b लिख सकते हैं। तो चलिए इससे हम a के जगह क्या लिखेंगे, 90 माइनस b, तो इसे कैलकुलेशन करते हैं। तो cos a, तो cos a के जगह हम क्या लिखें, तो लिख सकते हैं cos a, तो cos a की जगह लिखेंगे क्या आया था दोस्तों, तो cos a की जगह आया था 90 माइनस b, और आप लोग पढ़े होंगे फार्मूला कि sin 90 माइनस थीटा, क्या sin 90 माइनस थीटा, तो क्या होता है cos थीटा, क्या होता है दोस्तों, cos थीटा, जो यहां रहे वही होता है, और sin में cos, cos में sin, तो cos 90 माइनस थीटा रहे तो क्या हो जाएगा, sin थीटा हो जाएगा। तो दोस्तों यहां क्या कर रहा है, cos 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह क्या है, b है, तो b आएगा, तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा होता है, और थीटा की जगह क्या है, b है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन सी। देख सकते हैं ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो समझ गए होंगे दोस्तों कि cos a बराबर क्या होगा, sin b, क्योंकि जब a प्लस बी बराबर 90 दिया है तो हम जब a का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 90 माइनस b, और a की जगह 90 माइनस b लिखेंगे तो फिर बन जाएगा cos 90 माइनस b, और cos 90 माइनस b अर्थात sin b। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, बहुत ही बढ़िया सवाल है, ये भी सभी प्रश्न पूछ चुके हैं दोस्तों। ये प्रश्न आपको 2015 में पूछा है, देख सकते हैं 2015 के सेट सी में पूछा है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। इस प्रश्न में देख रहे हैं दोस्तों, कह रहा है क्या कि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री, 3 थीटा बराबर 90 डिग्री, इसे देख सकते हैं 3 थीटा बराबर 90 डिग्री, तो cos थीटा बराबर होगा। तो दोस्तों cos थीटा, तो जब 3 थीटा
बराबर 90 डिग्री है तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, काटेंगे तो 30 बार में कट जाएगा, अर्थात थीटा बराबर 30 डिग्री। तो दोस्तों कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की जगह क्या रखेंगे, 30 डिग्री। और कॉस 30 का मान कितना होता है, तो याद रखेंगे कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, तो जो साइन 60 का वैल्यू हो वह कॉस 30 का वैल्यू होता है। कॉस 0 का मान कितना होता है दोस्तों, कॉस 0 का मान 1 होता है। कॉस 30 का मान क्या होता है, तो कॉस 30 का मान √3/2 होता है। कॉस 45 का कितना होता है, 1/√2 होता है। और कॉस 60 का मान कितना होता है, तो 1/2 होता है। और कॉस 90 का मान क्या होता है, 0 होता है। साइन में चलते हैं तो साइन इधर से चलता है। साइन किधर चलेगा, इधर, क्योंकि साइन का ही वैल्यू अगर उलट दे तो कॉस का होता है। अर्थात कह सकते हैं कि साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 1/2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। जब कॉस की बारी आए तो इधर से चलेंगे, कॉस 0 1, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/2, कॉस 60 1/2 और कॉस 90 0। तो चलिए आपसे पूछ रहा था कॉस थीटा, और थीटा का वैल्यू हम लोग निकाले 30 डिग्री, तो कॉस 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा, √3/2। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, समझ गए होंगे। जल्दी से उत्तर अपना कमेंट करें, बहुत बढ़िया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। दोस्तों हम सोच रहे हैं मैथ का क्लास डिजिटल बोर्ड की तरह ले, इससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि हमें पूरा सोल्यूशन करना पड़ेगा। और सोल्यूशन करने के लिए जब भी हम बैक जाते हुए पूरा लिखा हुआ डिलीट हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही थी, इसीलिए हम क्लास को रोके हुए थे कुछ टेक्निकल के कारण। जल्द ही सुधार किया जाएगा और मैथ का क्लास बहुत बढ़िया से चलेगा। तो अभी तक ये समझ गए कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, और देखिए ये क्वेश्चन देखने से पहले आप लोग समझ जाएं दोस्तों कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या 12 में, 15 में, 17 में, ये तीनों साल पूछे हैं, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और देख सकते हैं ये भी प्रश्न भी हल्का है। आप भी पढ़े थे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। और दोस्तों जब हम इसको सेक स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो इसको हम क्या करेंगे, उधर ले जाएंगे। किसको, तो -10 को। देख सकते हैं इसको जब उधर ले जाएंगे तो ये माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में, अर्थात 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों बता सकते हैं कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए में है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 1/3 किसके बराबर है, 1/3 किसका मान है, 1/3 किसका मान है। तो दोस्तों sin π/3 है। तो दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले बताए थे कि sin π/3 नीचे कम है, मतलब नीचे कम है तो ये कितना का वैल्यू है, ये 60 का वैल्यू है। तो sin 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है, तो ये तो होगा नहीं। चलिए ये आ रहा है 6 cot π/3। तो जल्दी से बताइए कि जब 6 cot π/3 है तो ये क्या हो जाएगा, cot π/3। तो पहले ऐसे देखेंगे दोस्तों, 6 गुना π/3 अर्थात कितना होगा, 60 होगा। और cot 60 का वैल्यू कितना होता है, तो 1/√3 होता है। क्यों, क्योंकि tan 60 का वैल्यू होता है √3। कितना होता है, इसीलिए कहते हैं दोस्तों फॉर्मूला को ध्यान देंगे। tan 60 का वैल्यू होता है √3 और tan का अपोजिट है cot, तो √3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 1/√3। तो tan 60 का √3 तो cot 60 का 1/√3। तो ये cot 60 का क्या हो जाएगा, 1/√3। तो इसे हल करेंगे दोस्तों तो 1/√3 नहीं आएगा। आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को भड़काने के लिए आपको कहा दे दिया है इस प्रश्न को कि cot π/3 लड़कन सोचे 1/√3 होता है और मार दे, तो ये दोस्तों नहीं होगा। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है tan π/6, और π/6 अर्थात कितना ज़्यादा है, तो ये कितना है, tan 30 है। और tan 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3 होता है। तो समझ गए होंगे दोस्तों किसका वैल्यू है ये, √3 किसका मान है, तो tan π/6 का, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अब बचा दोस्तों cos π/6, तो π/6 अर्थात 30 और cos 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2। तो समझ गए कि इस क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर है ऑप्शन सी, 1/√3 किसका मान है, तो tan π/6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
दोस्तों यह क्लास अच्छा लग रहा है तो इस क्लास को लाइक करें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। और दोस्तों जिस भी प्रश्न का आपको उत्तर समझ में नहीं आए उसमें नो लिखें और कमेंट में भी लिखें, हम उसको अगला दिन बताने का प्रयास करेंगे। और जिस भी प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आ जाए तो उसमें यस लिखेंगे। तो चलिए अगला प्रश्न कहता है रूट3 कौशिक थीटा बराबर 2। तो थीटा का मान होगा, और ये भी प्रश्न 2013 और 2014 में पूछा हुआ है। तो दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है कि रूट3 कौशिक थीटा बराबर 2। तो जब कौशिक निकालेंगे, क्या निकालेंगे, कौशिक निकालेंगे, तो दोस्तों अभी बताएं जब इधर जोड़ तो उधर घटाओ, घटाओ तो गुना, गुना तो भागा, और भागा के मतलब बट्टा। तो कौशिक थीटा बराबर ये रूट3 इधर आएगा तो बट्टा में चल जाएगा 2/√3। और आप लोग को मालूम है कि कौशिक थीटा बराबर 2/√3, तो कौशिक में किसका मान 2/√3 होता है। तो आपको एक चीज बता दें दोस्तों, आप लोग को वैल्यू याद करने की जरूरत ज़्यादा नहीं है, आप मात्र साइन थीटा का, कॉस थीटा का और टेन थीटा का याद करें। आप लोग को पता होगा कि साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2, और इसी का तो अपोजिट है 2/√3, 2/√3 इसी का अपोजिट है। तो साइन 60 का √3/2, तो साइन का अपोजिट क्या होता है, कौशिक होता है। तो कौशिक 60 का हो जाएगा क्या, 2/√3। तो चलिए कौशिक 60 है तो कॉस थीटा की जगह क्या हो जाएगा 60 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, तो समझ गए होंगे आप लोग कि कौन सा ऑप्शन इस प्रश्न का सही है। तो ऑप्शन ए 60 डिग्री, यदि √3 कौशिक थीटा बराबर 2 तो थीटा बराबर कितना होगा 60 डिग्री होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों कुछ क्लास लंबा हो जाएंगे, कोई बात नहीं, आप लोग समझते हुए चले। अगर आप लोग का सपोर्ट इस क्लास में अच्छा मिलेगा तो मैथ का क्लास रेगुलर करने का प्रयास करेंगे, और अगर ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास में नहीं जुड़ेंगे तो मैथ का क्लास को थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे, इतना समझाते हुए नहीं चलेंगे। अगर आप लोग को जिस तरह से क्लास है उस तरह से कमेंट करें, इस तरह से समझाते हुए चले या इसे शॉर्ट में हल करते हुए चले, जैसा आप लोग का विचार होगा उसी तरह से करेंगे। तो अगर आप लोग को इसी तरह से चाहिए तो चैट में लिखे लॉन्ग, या शॉर्ट में जल्दी जल्दी आंसर चाहिए तो शॉर्ट लिखिए। आप जरूर चैट करें कि किस तरह से आपको क्लास चाहिए। अगर विस्तार पूर्वक चाहिए तो लॉन्ग टाइप करें चैट में, अगर जल्दी जल्दी चाहिए, शॉर्ट में आंसर सिर्फ चाहिए तो शॉर्ट टाइप करेंगे। जिस तरह से करेंगे उसी तरह से हम आगे की ओर क्लास बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों 1 + tan स्क्वायर ए, 1 + tan स्क्वायर ए बटा कौशिक स्क्वायर ए बराबर होगा। तो दोस्तों आप लोग को मालूम है कि 1 + tan स्क्वायर ए अभी चले थे, क्या होता है सेक स्क्वायर ए, और नीचे क्या है कौशिक स्क्वायर ए। आप लोग को एक चीज बता दें, आप लोग जब भी क्लास में पढ़े होंगे या अभी पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो त्रिकोणमिति में किसी भी चीज को सिद्ध करने के लिए हम लोग देखते हैं पहले फार्मूला अगर कोई लगता है तो लगाते हैं, उसके बाद साइन कॉस के अलावा कोई भी चीज रहे तो उसे साइन कॉस में बदलते हैं। और दोस्तों आप लोग को मालूम है कि सेक थीटा बराबर क्या होता है 1/cos थीटा। नहीं मालूम है तो जान लीजिए कि क्या होता है सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, क्योंकि साइन थीटा बल्कि कॉस थीटा गुना सेक थीटा बराबर 1 होता है, इसलिए सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, क्योंकि कॉस का अपोजिट है सेक है और सेक का अपोजिट कॉस है, इसलिए सेक बराबर लिख सकते हैं 1/cos ए, और स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगा देंगे। और जानते हैं दोस्तों कौशिक किसका अपोजिट है, तो साइन का, तो इसके जगह पे लिख देंगे साइन स्क्वायर ए। और दोस्तों ये मेन बट्टा को क्या करेंगे, भागा से गुना में करेंगे, तो 1/cos स्क्वायर ए, और भागा से गुना करते हैं तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, अर्थात क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटा 1। और दोस्तों साइन स्क्वायर ए में जब 1 से गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर ए में 1 से गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए। और आप लोग को पता होगा क्या दोस्तों कि साइन बटा कॉस क्या होता है, टैन होता है। साइन बटा कॉस क्या होता है, टैन होता है। और जब दोनों पर स्क्वायर लगा देंगे तो इस पर भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो बताएं दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, ऑप्शन डी है। इसमें टाइपिंग मिस्टेक है, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, और ये 2014 में भी पूछा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि √2 cos थीटा बराबर 1,
यदि √2 cos थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान होगा। तो दोस्तों जब √2 cos थीटा बराबर 1 है तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो cos √2 इधर आएगा तो 1/√2। और अभी बताए थे दोस्तों कि sin 45 का मान 1/√2 और cos 45 का भी 1/√2। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, cos में किसका मान 1/√2 होता है, तो 45 का। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से चैट में दें। समझ गए क्या होगा, थीटा बराबर 45 डिग्री। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कितना देरी हो गया दोस्तों, वीडियो 25 मिनट का वीडियो हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं, 25 मिनट का थोड़ा सा लंबा क्लास चलेगा, कोई बात नहीं, सभी लोग जुड़े रहे अंत तक। अगर अंत तक नहीं जुड़ेंगे तो क्लास को हम छोटा कर देंगे दोस्तों, इसलिए सपोर्ट करें। और नहीं समझ में आया तो नो लिखें, विस्तारपूर्वक समझाने का प्रयास करें, थोड़ा सा देरी लगे, बाकी सभी को समझ में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन करता है, और ये भी प्रश्न दोस्तों 2014 में पूछा हुआ है, ध्यान देंगे, ये प्रश्न 2014 में पूछा हुआ है। और कह रहा है 1 + cot स्क्वायर है। और आप लोग को मालूम है कि 1 + cot, जब cot रहे तो क्या होता है, कॉसेक होता है, और tan रहे तो सेक होता है। तो 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसलिए जब 1 + cot रहे तो क्या हो जाएगा, कॉसेक हो जाएगा। और 1 + tan हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा। और जब इसको हल करेंगे दोस्तों तो कॉसेक के बदलेंगे साइन में, तो 1/sin स्क्वायर थीटा, और सेक को बदलेंगे कॉस में तो 1/cos स्क्वायर थीटा। जब भागा से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/sin थीटा sin स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा बटा 1। तो cos थीटा, जब cos स्क्वायर में 1 से गुना करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा, और sin स्क्वायर थीटा में 1 से गुना करेंगे तो sin स्क्वायर थीटा, अर्थात cos स्क्वायर थीटा बटा sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा बटा sin स्क्वायर थीटा। तो आप लोग को पता ही होगा कि sin थीटा बटा cos थीटा क्या होता है, tan थीटा, sin बटा cos tan, और उसी को अपोजिट कर देंगे तो cos बटा sin क्या होता है, cot, cos थीटा बटा sin थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा होता है। और cot थीटा होता है दोस्तों, यहाँ स्क्वायर है तो क्या लगा दिया, स्क्वायर। तो इस पे इस ऑप्शन में देख सकते हैं कि इसमें cot स्क्वायर थीटा लिखा है, तो ऑप्शन सी में, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों, इसमें ध्यान देंगे। इसका एक हॉट ट्रिक बताएंगे त्रिकोणमिति में, जब भी लंब आधार कर्ण दिया रहे तो इसका हम ट्रिक बताएंगे। अभी फिलहाल एक ट्रिक बताते हैं दोस्तों कि इसमें हॉट ट्रिक त्रिकोणमिति का है, या 3:4:5, ये क्या लिख रहे हैं समझाते हैं, 7:24:25, 9:40:41, इस तरह से हॉट ट्रिक बनते हैं दोस्तों। इसे अगर चाहें तो कॉपी में नोट्स कर ले। ये क्या है, ये 25 है, ये है दोस्तों, देखिए जो सबसे बड़ा अनुपात है वो कर्ण है, सबसे बड़ा अनुपात है जो क्या है, कर्ण है। और जो बाकी दो शेष बचे, तो आप लोग को मालूम है कि त्रिकोणमिति हम लोग समकोण त्रिभुज में पढ़ते हैं, और समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं, और बाकी शेष दो भुजा, छोटी भुजा को क्या कहते हैं, एक को लंब कहते हैं, एक को आधार। तो उसी तरह से एक को लंब मान लिए और एक को आधार मानिए, तो ये अनुपात है। तो याद रखेंगे कभी भी क्वेश्चन में अगर लंब रहे 3 और आधार रहे 4 तो कर्ण रहेगा क्या, 5। और यहाँ प्रश्न में एक प्रश्न को समझाते हैं, अगले दिन हम पूरे विस्तार से इस ट्रिक को बताएंगे। यहाँ दिया हुआ sin थीटा बराबर 3/5, और आपको मालूम है कि sin थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। जब लंब दिया हुआ है 3 अनुपात है और कर्ण का 5 है, तो बच गया कुछ दोस्तों, आधार। तो आधार क्या होगा, 4 होगा। आपसे पूछ रहा है cos थीटा, क्या पूछ रहा है दोस्तों, cos थीटा पूछ रहा है। तो cos थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण, cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, और आधार कितना निकल रहा है, 4 निकल रहा है। जब भी लंब 3 रहे और कर्ण रहे 5 तो आधार हमेशा 4 ही रहेगा। या आपको आधार दिया है 3 तो शेष बचा कुछ लंब, आधार और लंब में होते रहता अदला बदले। सबसे बड़ी भुजा क्या होगा दोस्तों, कर्ण होगा। तो उसी तरह से समझेंगे, आधार क्या हो गया 3
4 5 है, 3 और 5 दिया, ये क्या हो गया कर्ण हो गया, ये हो गया लंब, बच गया आधार। तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार हो गया 4 और कर्ण दोस्तों कितना है 5, तो cos थीटा बराबर 4/5। 4/5 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए में है। चलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को होता है 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा। ये तो बार बार एग्जाम में पूछता है दोस्तों, हमेशा पूछता है। 13A 13C 15A और भी बहुत बार रिपीट हुआ। और ध्यान देंगे ऐसा प्रश्न में जो भी अंक आगे लगा हो रहा था वही आंसर हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि दोनों में 9 लगा हुआ है, तो अगर हम 9 कॉमन लेंगे तो बच जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और दोस्तों आपको मालूम है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो 9 गुना 1 बराबर क्या होगा 9। तो इसके आगे जो भी चीज लगा रहे वही आंसर हो जाता है। तो इसमें 9 लगा हुआ है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि इस प्रश्न का कितना आंसर होगा, तो 9 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों यह क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो सभी लोग लाइक करेंगे, और जो भी लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ये भी 90 माइनस थीटा अनुपूरक कोण पे प्रश्न है। तो दोस्तों ऐसा प्रश्न को हम लोग क्या करते हैं, जो भी साथ में रहते हैं उसके साथ देखते हैं कि क्या जोड़कर दोनों का जोड़कर 90 डिग्री आ रही है। तो दोस्तों देख रहे हैं 38 और 52, 2 sin 38 डिग्री और cos 52 डिग्री, दोनों का जोड़ कर अगर 90 डिग्री आवे तो किसी योग को बदल देते हैं, किसी को क्या कहते हैं बदल देते हैं। तो 2 sin और नीचे क्या है cos है, तो किसको बदले दोस्तों, चलिए ऊपर कहीं बदल देते हैं। तो cos 52 डिग्री है, ऊपर को बदलेंगे तो ये बताएं 38 को हम 90 में से कितना घटाएंगे कि 38 आएगा। तो ध्यान देंगे दोनों को जोड़ कर आ रहा है 90 डिग्री, 38 और 52 जोड़े तो 90 डिग्री आ रहा है। जब भी आवे ऐसा तो किसी एव को बदल देते हैं, तो इसको अनुपूरक के रूप में बदलते हैं। 38 को हम 90 में से कितना घटा कर लिख सकते हैं, जल्दी से बताएं, चैट में लिखे 90 में से कितना घटाएंगे कि 38 आएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों 52 डिग्री घटाएंगे, 90 में से 52 घटाएंगे तो पक्का 38 आएगा, आप घटा के देख सकते हैं। और आप लोग फार्मूला पढ़े हैं कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो 2 के 2 हो जाएगा और कॉस और थीटा की जगह क्या है 52 है, तो 2 cos 52 और नीचे भी cos 52 डिग्री, 52 से 52 कट गया तो कितना बचा दोस्तों 2 बचा। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। अगर दोस्तों समझ में नहीं आती है तो इस क्लास के बाद फिर से इसे एक बार पुनः देखें, बढ़ा कर भी देख सकते हैं, रोक कर भी देख सकते हैं। अभी लाइव क्लास चल रही है, जब क्लास खत्म हो जाएंगे तो इसे दोबारा देख लें। अगर समझ में नहीं आए तो या कमेंट करें, चैट में लिखें, हम इसे पुनः अगले दिन समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग को मालूम ही होगा कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। आप लोग को पहले ही बता दिया था कि आज का क्लास मैथ का होने वाला है, जिसमें त्रिकोणमिति देखेंगे। और त्रिकोणमिति में हम लोग इसलिए कह रहे हैं कि फार्मूला को सबसे पहले देख लें। और दोस्तों सभी फार्मूला को, जिस भी फार्मूला का यूज हो रहा है उसको हम लिखने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आज का प्रश्न में कुल 15 ही क्वेश्चन थे। चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर इससे आगे बढ़ेंगे। तो यह क्लास कैसा लगा जरूर लिखें, और जो भी लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और दोस्तों अगर इसी तरह से क्लास आपको डिस्कशन के साथ चले तो सभी लोग यस लिखेंगे, अन्यथा नो लिखेंगे। हम आपको शॉर्ट में बताने का प्रयास करेंगे, जल्दी बताने का प्रयास। ये हम चल रहे हैं दोस्तों क्योंकि सभी कुछ अभी बंद चल रहा है, किसी का क्लास हुआ होगा या नहीं भी होगा, इसलिए हम समझाते हुए चल रहे हैं। तो आप लोग की जैसे मर्जी, जैसा आप क्लास चाहते हैं वैसा चैट में लिखे, उसी तरह से क्लास चलेगा। और गणित के लिए घबराए नहीं दोस्तों, आप लोग का गणित की तैयारी पूरी जोर तोर से चलेगी। इसलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए क्लास के साथ। और दोस्तों ध्यान देंगे ये गणित का क्लास ऐसा बढ़िया नहीं लग रहा, हम इसको डिजिटल बोर्ड पर ही देंगे। इसमें थोड़ा सा देरी होगी, बाकी देर आएगा, बाकी दुरुस्त आएगा दोस्तों। तो आप लोग ज़्यादा जोर दे रहे थे इसलिए हम क्लास को लेकर आए। हम प्रयास करेंगे डिजिटल बोर्ड की तरह क्लास लेने का, उसमें पूरा क्वेश्चन को सोल्यूशन साथ में टोटल लिखते हुए। आगे बढ़ते के साथ पिछले वाला क्या होता है डिलेक्ट हो जाता है इसमें, इसलिए हमको कुछ पसंद नहीं आया। अगले क्लास में हम प्रयास करेंगे कि डिजिटल बोर्ड पे करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।